हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, ये कारवा चलता है, चलता रहेगा। ठीक है, मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं आज वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स में 23 ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनको ग्रामर में कई तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि आपके सामने है ये वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाती हैं, लेकिन यहां पर आज हम इसको यूज करेंगे एज अ स्टैटिक वर्ब्स में। मतलब स्टैटिक वर्ब्स क्या होती हैं, स्टैटिक वर्ब के रूप में इनको कैसे यूज किया जाता है, आज इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और यकीन मानना दोस्तों, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर, यानी कि अभी तक इस इंग्लिश विद मिलाप चैनल पर ऐसी कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी, लेकिन आज मैं इसको एक नए अंदाज से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और पेश करता हूं आपके सामने स्टैटिक वर्ब्स की किस तरीके से आप इन हेल्पिंग वर्ब, इन स्टैटिक वर्ब्स का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहां पर एक एक करके सभी वर्ब्स को टारगेट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। हेल्पिंग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो वर्ब होती हैं जो किसी भी वर्ब को हेल्प करती है ये समझने की वो जो काम हो रहा है वो कौन से टाइम में हो रहा है, पास्ट के टाइम में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर लगाओ, मैं बोलूं आई एम डांसिंग, इसका मतलब है मैं अभी इस वक्त नाच रहा हूं, तो ये प्रेजेंट का टेंस हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि शी वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, तो वो गार्डन में खेल रही थी, तो वॉज वर्ड से हमें पता चला ये एक पास्ट टेंस था। अगर मैं आपको बोलूं यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल आफ्टर 3 days, तो इसका मतलब हुआ 3 दिन के बाद आप फुटबॉल खेल रहे होंगे। जब 3 दिन बाद 3 दिन होंगे तब आप क्या कर रहे होंगे, आपका एक क्रिया हो रही होगी। क्या हो रही होगी क्रिया? आप एक काम कर रहे होंगे जो कि खेलने का काम कर रहे होंगे, फुटबॉल को। इस तरह से इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम एक सेंटेंस के काल का पता लगा लेते हैं कि ये जो बंदा बात बोल रहा है, जो हमारे सामने व्यक्ति खड़ा है, वो हमें जो बात बोल रहा है, जो इंग्लिश में सेंटेंस बोल रहा है, जो इंग्लिश हमें सुना रहा है, इसका हम सेंस कैसे निकालें। प्रेजेंट में बात कर रहा है, पास्ट में कर रहा है या फ्यूचर में कर रहा है, इसका पता हम लगा लेते हैं इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की मदद से। जैसे मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूं, तो मैंने हूं बोला, आप समझ गए कि अभी भी बात चल रही है। मैं बोलूं कि कल मैं वहां गया था, जब मैं था लगाता हूं तो आप समझ जाते हो। तो हिंदी में हमें इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंग्लिश में तो होती है, क्योंकि इंग्लिश की तो हम सीख रहे हैं और जड़ से अगर इसको सीखना है तो आपको आज इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। अगर आप नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना किसी न किसी वीडियो में तो हम आपसे जरूर मिलेंगे यूट्यूब पर और वहां आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहां पर स्टैटिक वर्ब्स को आज समझते हैं। देखिए, अब स्टैटिक वर्ब क्या है? स्टैटिक वर्ब का मतलब यह है कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की बात नहीं होगी, एक स्टेटमेंट हो सकती है। वो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए वहां पर क्या लिखा है, बी, बीइंग, बीन, इज एम आर, वॉज वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सभी अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 23 हेल्पिंग वर्ब्स हो गई और इनको 23 स्टैटिक वर्ब्स भी कहा जा सकता है। हम बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बी का मतलब क्या होता है, एक एक करके इनका मतलब समझो और देखिए किस तरह से ये स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं। अगर हम बी की बात करें तो बी के लिए हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि बी हैप्पी, अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला, बी हैप्पी, इसका मतलब होता है होना, रहना। तो इसका मतलब हो गया खुश रहो या खुश हो, खुश हो या खुश रहो। तो आप जैसे कई बार बोलते हैं ना, बी गुड, डू गुड, बी वन, बी गुड मतलब अच्छे रहो या अच्छे हो। तो इस तरह से बी का यूज किया जाता है। यहां पर देखिए इस सेंटेंस के अंदर कोई क्रिया थोड़ी हो रही है, लेकिन ये बी जो है एक स्टेट बता रही है। क्या कह रही है? कह रही है कि बी हैप्पी, खुश रहो, खुश रहो। तो इस तरह से ये स्टेट बताने वाली एक हेल्पिंग वर्ब है बी। अब एक और देखते हैं बीइंग। आपको अगर याद हो तो आपको पता है, आपने कई बार टी शर्ट्स में ये देखा होगा, क्या देखा होगा, बीइंग ह्यूमन। आपने देखा है ये? और कहाँ देखा है बताने की जरूरत नहीं है। फिल्म स्टार सलमान खान को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने एक एनजीओ रन कर रखा है, जो एनजीओ वो चलाते हैं, हर टी शर्ट पे उनके बीइंग ह्यूमन लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? बीइंग का मतलब होता है होने के नाते। तो इसका मतलब है एक ह्यूमन, एक इंसान, एक ह्यूमन होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते, ये इसका मतलब होता है। बीइंग का मतलब होता है होने के नाते। जैसे मैं बोलूं बीइंग अ गुड टीचर, एक अच्छा टीचर होने के नाते। मैं बोलूं बीइंग अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते। तो यहां पर एक स्टेट बता रहा है बीइंग। तो इस तरह से बी और बीइंग का यूज किया जाता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, बीन। अब ये बीन क्या है? ये बीन है
आप इसका यूज अक्सर देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इसको हैड बीन के साथ यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसको हम कैसे यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है जब हम हैज हैव का यूज करते हैं। तो जैसे मैं बोलूं कि मैं पंजाब हो आया हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टू पंजाब, तो बीन का यूज किया, राइट। तो इस तरह से ये बीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं इज, एम और आर का। आपको पता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए, आपने देखा होगा इज का यूज किस सेंस में करते हैं हम करते हैं है के सेंस में, ठीक है। एम का यूज किस सेंस में करते हैं? एम का यूज करते हैं हम हूं के सेंस में। हूं, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। वह बाजार में है, ही इज इन द मार्केट। ऐसे ही हम आर का भी यूज करते हैं। आर का यूज किस सेंस में करते हैं? हो के सेंस में। जैसे मैं बोलूं कि तुम बहुत अच्छे हो, तो मैं बोलूंगा यू आर वेरी गुड, वेरी नाइस पर्सन। इस तरह से यूज कर लेते हैं। तो यहां पर ये स्टेटिक है, मतलब कोई क्रिया तो नहीं हो रही, लेकिन नॉर्मल मैंने क्या बोला? शी इज अ गुड गर्ल। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। मैं बोल रहा हूं यू आर, क्या बोला मैंने? यू आर अ टीचर। आप एक टीचर हैं। मैंने इस सेंटेंस को बोला, देखिए इसको, यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं। यहां पे आर से हमें क्या पता चला? हमें आर से, इस स्टैटिक वर्ब से ये पता चला कि कोई टीचर है, अभी है, इस वक्त है, लेकिन यहां पर कोई क्रिया नहीं हो रही। इस सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की बात नहीं हो रही, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक टीचर है। अब आप समझ रहे हैं कि स्टैटिक वर्ब क्या होती है? किसी काम के होने की बात नहीं होती सेंटेंस के अंदर, बस वर्ब से ये पता चल जाता है, इस हेल्पिंग वर्ब से या फिर इस स्टैटिक वर्ब से ये पता चल जाता है कि एक व्यक्ति कुछ ना कुछ है या कहीं कहीं पर था। ये मतलब क्रिया नहीं आएगी, लेकिन क्या आएगा? स्टेट पता चलेगा कोई, या कोई स्टेटमेंट पता चलेगी। अब जैसे वॉज वर्ब को ले लीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि यू वर हैप्पी। क्या बोला मैंने? यू वर हैप्पी, तुम खुश थे। यू वर, तुम थे। अब देखो, वर्ड से हमें थे का सेंस पता चल गया, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। यू की एक स्टेट बताई जा रही है, और ये स्टेट बताने का काम कौन कर रहा है? ये स्टैटिक वर्ब कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक वर्ब। इतना घबराने की क्या बात है? स्टैटिक वर्ब बहुत स्टेटमेंट बता रही है कि तुम खुश या खुश की अवस्था में, तुम एक खुश की अवस्था में थे, तुम एक खुशी की अवस्था में थे। यू वर हैप्पी, राइट। इस तरह से हम वॉज वर्ब का यूज भी कर लेते हैं। अब देखिए, यहां पर जैसे हैज, हैव और हैड को समझते हैं। आपको पता है हैज, हैव का ही पास्ट होता है हैड। तो अब हैज, हैव को समझिए। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। अच्छा, उसके पास एक मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगा? उसके पास एक मार्कर है। मान लो लड़की है, तो मैं बोलूंगा शी हैज अ मार्कर। शी हैज अ मार्कर, उसके पास एक मार्कर है। देखिए ना, स्टेट यूज हो रही है, उस बात हो रही है उसके पास कुछ है, वो कुछ कर नहीं रही है, उसके पास क्या है? एक मार्कर है। तो हैज हैव क्या कर रहे हैं? स्टैटिक वर्ब का काम कर रहे हैं, कोई क्रिया नहीं होने दे रहे, लगे हुए हैं, कहलाते हेल्पिंग वर्ब है, लगे हुए हैं, लेकिन कोई क्रिया का काम नहीं करने दे रहे, क्रिया नहीं हो रही कोई भी। तो अगर क्रिया नहीं हो रही तो स्टैटिक वर्ब हो गई ना, फिर ये हेल्पिंग वर्ब थोड़ी हुई। इस तरह से इनको स्टैटिक वर्ब कहा जाता है। हैड का यूज करना है, कर सकते हैं। आई हैव को रिमूव कर दो, बोलो आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। मैं बोलूं शी हैड मनी, उसके पास पैसा था। यू हैड माई वीडियो, आपके पास मेरा वीडियो था। इस तरह से हैड का यूज कर लेते हैं हम, राइट। अब यहां पर देखिए लिखा है डू डज। अब डू का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पता है आपको? डू का मतलब होता है करना। किसी भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को उठा लो, किसी भी आप छोटी भार्गव डिक्शनरी को उठा लो, आपको यही पता चलेगा कि डू डज का मतलब तो यही होता है। डू का मतलब होता है करना, लेकिन यहां पर डू का मतलब करना नहीं है। डू का मतलब एक स्टैटिक वर्ब के रूप में यूज होता है सेंटेंस के अंदर। कैसे होता है? चलिए एग्जांपल देखते हैं उसका। अब देखिए, डू का एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई डू नॉट हैव मनी। मैंने एक सेंटेंस बोला, आई डू नॉट हैव मनी। अब यहां पे सेंटेंस में लगा तो डू है, क्या इस डू का मतलब यहां पर करना है? ये करना सेंस है क्या? इसकी सेंस ऐसे बन रही है, मैं करता हूं नहीं पैसा, कुछ नहीं बन रही है ऐसी सेंस। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। आई की एक स्टेट बता रहे हैं ये डू नॉट हैव। क्या बता रहे हैं? कि आई के पास ना पैसे नहीं है, बस आई कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन आई के पास ना पैसे नहीं है। एक स्टेट बता रहा है, कंगला है वो कंगला है। आई डू नॉट हैव मनी, आई के पास पैसे नहीं है, वो कंगला है। देखो स्टेट बता रहा है ना, तो ऐसे डू का यूज होता है। ऐसे डज का यूज भी होता है। जैसे मान लो आपको पता है किसके साथ डज लगता है? ही, शी, इट, एनी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज लगता है। जैसे मैं बोलूं रीना, जैसे मैं बोलूं रीना डज नॉट हैव अ कार।
तो मैंने क्या बोला, रीना के पास एक कार नहीं है, रीना के पास कार नहीं है। ये थोड़ी बोलो रीना कार को चलाती है या नहीं चलाती है, सेंस क्या है, रीना जो है उसके पास एक कार है नहीं, कार नहीं है उसके पास, हो सकता है स्कूटी हो, कुछ भी हो। तो यहां पर करने का काम नहीं हो रहा, तो डू और डज का यूज तो हो रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब, बट यहां पर क्या है, यहां पे ये स्टैटिक वर्ब यूज हो रही है। आप समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 23 हेल्पिंग वर्ब अगर आपको इनके यूज समझ में आ गए ना, और आपको वर्ब्स अगर नहीं भी आती तो भी बहुत इजी से, बहुत इजीली आप अपनी इंग्लिश को ना निपटा सकते हो, बोल सकते हो, किसी के भी सामने आप अटकोगे नहीं, राइट। शेक्सपियर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, आपको पता है, बता ही देता हूं वीडियो के बीच में। उसने कहा था कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट 125 वर्ड्स, मतलब इंग्लिश ना कुछ नहीं है, सिर्फ 125 वर्ड्स हैं। वो आपको पता हो ना तो आप इस हिंदुस्तान की कोई भी इंग्लिश बना लोगे। बताओ, सोचो कितनी बड़ी बात बोल के गए हैं वो। तो आप इस बात को समझिए, ठीक है। अब देखिए, डिड का मतलब क्या होता है, करा, पास्ट टेंस। डू डज का पास्ट होता है डिड, लेकिन कैसे हो सकता है, यहां पर स्टैटिक वर्ब भी यूज हो सकती है। जैसे मैं बोलूं शी डिड नॉट, देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला शी डिड नॉट हैव अ कार। क्या बोला मैंने, शी डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं थी। यहां पे डिड लग गया तो है से क्या बोल, आई डू नॉट हैव एनी, मेरे पास पैसे नहीं है। रीना डज नॉट हैव अ कार, रीना के पास कार नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, शी डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं थी। यहां पे थी की सेंस आ गई, लेकिन है तो ये स्टैटिक वर्ब। यहां पर कोई काम होने की या करने की बात तो नहीं हो रही, कार चलाने की या कार में बैठने की कोई बात नहीं हो रही, तो ये स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही विल का पास्ट होता है वुड, शैल का पास्ट होता है शुड, कैन का होता है कुड। इसी तरह से मे का क्या काम लगाता है, मे का माइट कर देते हैं, और ऐसे ही मस्ट होता है। अब इनके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से, राइट। अब देखिए, मान लो मेरे को बोलना है विल का यूज करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई विल बी। देखो मैंने बोला आई विल बी। अब यहां पर देख सकते हो आप, स्टैटिक वर्ब है, देखिए ये भी और बी का यूज, विल और बी का दोनों का यूज हुआ है, लेकिन है क्या ये स्टैटिक वर्ब। तो मैंने विल बी को एक साथ लगा दिया, मैंने बोला आई विल बी हैप्पी। मैं बहुत सिंपल वर्ड से आपको इसलिए समझा रहा हूं अभी, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आना चाहिए, राइट। मैंने बोला आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, मैं खुश होऊंगा, मतलब फ्यूचर में एक स्टेटमेंट है, मैं फ्यूचर में एक टाइम आएगा जिस टाइम पर मैं मेरी अवस्था क्या होगी, मैं ना खुश होऊंगा उस टाइम पर, तो आई विल बी हैप्पी। तो यहाँ पे विल बी का यूज किया, उसके बाद हैप्पी यूज कर दिया। ऐसे ही आप हैप्पी को हटा दो, आप यहाँ पे लगा दो सैड, तो क्या सिचुएशन बन जाएगी कि एक टाइम होगा फ्यूचर के अंदर जिस वक्त मेरी अवस्था क्या होगी, मैं ना बहुत ज्यादा दुखी होऊंगा, तो ये हैप्पी और सैड एक स्टेट हो गई। तो ये स्टेट बना कौन रहा है, ये फ्यूचर में स्टेट बना कौन रहा है, ये विल और बी मिलके ही तो बना रहे हैं, तो इन्हीं को तो बोलते हैं स्टैटिक वर्ब, राइट। ऐसे ही वुड का यूज होता है, शैल का यूज होता है, विल की जगह पे शैल का यूज भी कर सकते हो आप। ऐसे ही शुड का होता है, जैसे आप शुड है, शुड का मतलब तो होता है चाहिए। अब चाहिए मतलब कोई काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, देखिए मैं बोलूं आपको, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ऐसा सेंटेंस ठीक है, मैं बोलूं यू शुड बी देयर। अब जरा सोच के देखो मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं आपको वहां होना चाहिए, मैं कोई काम करने की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं यू की एक स्टेट बता रहा हूं कि इसको ना वहां होना चाहिए, एक जगह है। शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, अभी तो बताया था बी मतलब होना, शुड मतलब चाहिए, तो मैं बोल रहा हूं तुम्हें वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर, शुड बी का यूज हो गया। देखिए स्टैटिक वर्ब, समझ रहे हैं, इस तरह से इनको स्टैटिक वर्ब भी कहा जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें अगर ग्रामर आती है और हम इन ग्रामर को या शुरुआत में सीख रहे हैं, तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि इन वर्ब्स का बिना मेन वर्ब के भी यूज होता है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की बात ना हो रही हो, तब भी हम इनका यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं इनको, राइट। ऐसे ही कैन और कुड का, जैसे मैं बोलता हूं शी कैन बी, वह हो सकती है, शी कैन बी, और मैंने बोल दिया रॉन्ग, शी कैन बी रॉन्ग, तो मैंने क्या बोला, वह गलत हो सकती है, शी कैन बी रॉन्ग, वह गलत हो सकती है। अगर इसी बात को मैं संभावना में व्यक्त करूं तो कैन की जगह मैं क्या लगा दूंगा, मे। अगर मैं बोलूं शी में बी रॉन्ग, तो क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है संभावना है, शी में बी रॉन्ग, वो गलत भी हो सकती है, शी में बी रॉन्ग। ये देखिए ये सेंटेंस हो गया, शी में बी रॉन्ग, हो सकती है, संभावना के केस में मे का यूज करते हैं। धीरे धीरे ऐसी काफी सारी वीडियोस में एक एक करके इस चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। आगे देखिए यहां पर माइट का यूज कैसे करते हैं। माइट भी एक संभावना होती है। अगर मैं मे की जगह संभावना को 30% कर दूं, संभावना कम कर दूं, तो मे की जगह क्या यूज हो जाएगा,
मे की जगह यूज़ हो जाएगा माइट, हम यहाँ पर माइट का यूज़ कर लेंगे, 30% संभावना होती है तो। और मस्ट का यूज़, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, कोई काम अवश्य होना चाहिए, तो मैं मस्ट का यूज़ क्या मैं स्टैटिक वर्ब के रूप में कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। एक सेंटेंस दिखाता हूँ मैं, जैसे मैं बोलूँ कि यू मस्ट बी हैप्पी। देखिए कितना सिंपल सा वर्ड मैंने हैप्पी से यूज़ करके बना दिया। यू मस्ट बी हैप्पी, इसका मतलब है तुम्हें अवश्य ही खुश होना चाहिए, तुम्हें अवश्य ही खुश होना चाहिए। यू मस्ट बी हैप्पी। यू का एक स्टेट बता दिया कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, हो रहे हो, चल रहे हो, खुश हो रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बताया। मैंने क्या बोला? यू मस्ट बी हैप्पी। तो यहां पर आपने देखा इस वीडियो के अंदर कैसे हमने बिना किसी वर्ब को यूज करे, जैसे चलना, उठना, भागना, दौड़ना, हंसना, खेलना, हमने नो एक्शन के रूप में, यानी कि जब सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को नहीं किया जाता, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हमने इन सभी स्टैटिक वर्ब्स को यूज करके देखा है। तो आप मुझे बताइए वीडियो के एंड में, क्या आपके अंदर इतना सा भी कोई डाउट बचा है अब कि क्या ये हेल्पिंग वर्ब के अलावा स्टैटिक वर्ब्स भी कहलाती हैं? आई होप कि आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि ये स्टैटिक वर्ब्स भी होती हैं, जिसमें बिना वर्ब के, बिना क्रिया के भी हम इनका यूज एक सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं और अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। राइट दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार विजिट किया हो तो, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो हम लाते ही रहेंगे आप लोगों के लिए। बहुत जल्द मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।